जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज के दिन माता के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं, जो वात्सल्य, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। माँ की सवारी सिंह है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ अपनी गोद में स्कंद कार्तिकेय को लिए हुए हैं। माता की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनकर माता की चौकी सजाना चाहिए। माँ को गंगा जल से स्नान कराएं। कुमकुम, रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत और कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ को भोग में केला, हलवा या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और माता का मंत्र जाप है ओम देवी स्कंद माताय नमः या ओम ए ही क्ली स्कंद माताय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। और माता को घी के दीपक या कपूर से आरती उतारनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है और संतान की सभी की रक्षा होती है। यह माँ विद्या और ज्ञान प्रदान करती है। इनकी कृपा से सांसारिक बाधाएं दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। भक्त द्वारा माता की महिमा के बारे में गई एक कथा हम आपको सुनाते हैं। आइए। बहुत समय पहले एक नगर में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसकी एक बड़ी पीड़ा थी। वह संतान सुख से वंचित थी। उसने अनेक उपाय किए, मंदिरों में दर्शन किए, व्रत रखे, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। समय बीतता गया और उसकी आशा धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसकी उदासी देखकर पूछा, बेटी, तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? सीमा ने अपनी दुख भरी कथा सुनाई। साधु ने शांत स्वर में कहा, नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करो। वे मातृत्व की देवी हैं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। सीमा के मन में फिर से आशा जाग उठी। उसने नवरात्रि का व्रत रखने का निश्चय किया। वह पूरे 9 दिनों तक भक्ति में लीन रही, लेकिन 5वां दिन उसके लिए सबसे विशेष था। उस दिन उसने घर को साफ किया, एक छोटा सा मंदिर सजाया और माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित की। उसने पीले फूलों से पूजा की और केले का भोग अर्पित किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी, हे माँ, आप तो स्वयं संतान की माता हैं, मेरी भी गोद भर दीजिए। रात को जब वह सोई तो उसे एक अद्भुत दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि एक उज्जवल प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य में माता स्कंद माता विराजमान थी। उनकी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद बैठे थे। माँ का चेहरा करुणा और स्नेह से भरा हुआ था। माँ ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ मुस्कुराई और बोली, समय आने पर तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। सुबह जब सीमा की आँख खुली तो उसका मन अद्भुत शांति और विश्वास से भर गया। उसने उस दिन के बाद कभी निराशा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में चमत्कार हुआ। वह गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने माँ स्कंद माता का धन्यवाद किया और पूरे नगर में प्रसाद बांटा। समय आने पर उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अब सीमा का घर खुशियों से भर गया था। वह हर साल नवरात्रि में विशेष रूप से माँ स्कंद माता की पूजा करती और अपनी कथा सबको सुनाती। माता स्कंद माता की महिमा सबको सुनाकर वह भाव विभोर हो जाती। वह कहती, माँ स्कंद माता केवल देवी नहीं, सच्ची माँ है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। धीरे धीरे उसकी यह कथा पूरे नगर में फैल गई और अनेक लोग माँ की भक्ति करने लगे। सबके जीवन में भी सुख और शांति आने लगी। सच्ची श्रद्धा और धैर्य से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता स्कंद माता भक्तों को संतान सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। विश्वास ही भक्ति की सबसे बड़ी
शक्ति है। जय माता स्कंद माता, जय माता दी, जय माता दी।